आज हिंदुओं ने बाबर का जगह में राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? जब हिंदू एक साथ रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है। अगर हिंदू एक साथ रहेगा तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हमारा सनातन संस्कृति भी बचेगा। लेकिन अगर हिंदू बांटेगा, ये आलमगीर आलम, इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति हमारा ऊपर राज करेगा। हमें मदरसा नहीं चाहिए, हमें मुल्ला नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। मैं ठीक बोला था कि नहीं बोले थे? उन्होंने बोला हल्ला हो जाएगा। मैं बोला चलो एक बार मैं भी देख लेता हूँ कल्ला कितना हल्ला हो जाते हैं। मदरसा बंद हो गया, चुपचाप रह गया, कुछ बोलने का हिम्मत भी नहीं किया। जब सनातन एक होते हैं ना, तो ये इरफान अंसारी आलमगीर जैसा व्यक्ति भागना शुरू कर देते हैं। हमारा सामना करने का उनका कोई ताकत नहीं है। आज हम ये आप लोगों को वादा करना चाहूंगा, जब हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा, नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा और तुरंत हम सीजीएल एग्जाम को कैंसिल कर दूंगा और नया सिरे से हम सीजीएल एग्जाम करूंगा। ये भी बीजेपी का वादा है। भाइयों और बहनों, क्या झारखंड में हुसैनाबाद का नाम में जिला रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो सरकार आएगा, ये हुसैनाबाद का नाम भी बदला कर हम हमारे वीरों का नाम में ये जिले का नाम रखूंगा। ये भी हमारा वादा है। हमारा वादा है, हमारा सरकार आएगा, दोबारा हम नक्सल को पलामू का धरती से खत्म कर दूंगा। ये भी हमारा वादा है। एक रहना है कि बच जाना है? एक रहना है कि नहीं रहना है? सब बोलिए। एक रहेगा तब जीतेगा, एक नहीं रहेगा, आलमगीर आलम, इरफान अंसारी नेता बनेगा। जब 4 साल 7 महीना चला गया, 3 महीना ही बाकी रहा, उन्होंने मैया सम्मान लेके आया। कैसे मैया सम्मान लाया? हमारे माँ और बुजुर्ग को पेंशन बंद कर दिया, वही पेंशन का रुपया मैया सम्मान दिया। घर में सासू और बहू का झगड़ा लगा दिया। सासू का पेंशन बंद, बहू का अकाउंट में 1000 रुपया। आप लोग देखिए, अगर देना ही था 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? हमारा सब नेताओं को बोला हो, मैं तब गुवाहाटी जाऊंगा जब हमारा मुख्यमंत्री जी पहला दिन ही गोगो दीदी सम्मान राशि हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में देने का काम करता है। भाइयों और बहनों, सरकार बनेगा, पहला दिन ही हम गोगो दीदी सम्मान योजना शुरू करेगा। माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया आने का काम हम सेगा। साथ में हम सीजीएल एग्जाम रद्द करेगा और पहला साल में ही हम हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख नौकरी हम आप लोगों के लिए एडवर्टाइज करूंगा। हम नियुक्ति पत्र देने का भी काम करूंगा। हम भाइयों और बहनों, हमें ऐसा सरकार लाना है जो सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। आज झारखंड में क्या हो रहा है? युवाओं को नौकरी नहीं है, सोने का सिक्का भी नहीं है, 5000 भत्ता भी नहीं है, 60,000 भत्ता भी नहीं है। ये एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। कल्पना जी हेमंत जी का बारे में बोलते हैं, हेमंत जी कल्पना जी का बारे में बोलता है। एक दूसरे का सिनेमा का शूटिंग हो रहा है, गरीबों का कुछ नहीं हो रहा है। हमारे झारखंड में अगर हम सनातन संस्कृति को बसाना है, अगर हिंदू झारखंड में गर्व से रहना है, तब हमें हमारा वोट भी बंटवाना नहीं है, हम एक रहना है। अगर हम एक रहेगा तब हम सेफ रहेगा, अगर हम एक नहीं रहेगा हम सेफ नहीं रहेगा।
हेमंत सोरेन जी जब सीएम रहा, मुख्यमंत्री बना, उन्होंने अपना पिता का नाम में कसम खा के बोले थे कि मैं झारखंडी युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। किसी को नौकरी मिला है? भाई और बहनों, आपको याद है जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, हमें क्या बोले थे कि किसी का घर में शादी होगा तो एक सोने का सिक्का मिलेगा, नहीं तो 51,000 रुपया मिलेगा। किसी को सोने का सिक्का मिला? किसी को सोने का सिक्का मिला? किसी को सोने का सिक्का नहीं मिला। 1951 में संथाल परगना के जनसंख्या थे 23,22,000 और ये जनसंख्या में 21 लाख हिंदू जनसंख्या थे, आदिवासी जनसंख्या थे। मतलब कुल जनसंख्या की 90% हिंदू थे और 9% ये जनसंख्या की मुसलमान थे और ये 9% मुसलमान 1951 से ही हमारे संथाल परगना में थे। लेकिन आज संथाल का हालत क्या हो रहा है? हिंदू घाट के 67% हो गया है और मुसलमान का जनसंख्या लगभग जाके आज 37% हो चुका है। मतलब क्या है? झारखंड में, संथाल परगना में, पलामू में, हर जगह में मुसलमान का आबादी बढ़ा है, हिंदू का आबादी कम हुए हैं। हमारा आपत्ति नहीं है अगर मुसलमान लोगों का जनसंख्या जन्म का कारण बढ़े है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र का सरकार ने ये हलफनामा दे के बताया है कि ये जनसंख्या का जो बढ़ोतरी हुआ है, ये घुसपैठियों का कारण ये जनसंख्या बढ़ा है। बांग्लादेश से निरंतर घुसपैठिया झारखंड से आ रहा है, लेकिन हमारा जो सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार है, वो घुसपैठियों का खिलाफ कुछ भी काम नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग समझता है घुसपैठी हमारे वोट बैंक है। अगर ऐसा ही झारखंड चलते रहे और 20 साल के बाद झारखंड का हिंदू आबादी कम होते 50% से भी नीचे हो जाएगा और घुसपैठियों का आबादी भी लगभग इतना ही होगा। आज हमारा ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है। हमारा ये वादा है, हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, कानून का रास्ता अपना के हम झारखंड में जितना घुसपैठी घुसा है सबको लात मार मार के हम झारखंड से बाहर निकालेगा। यही हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। हमारा जो झारखंड में एक विशेष समुदाय है, उनका वोट नहीं बांटते हैं। ये समुदाय पूरा की पूरा वोट किसको देते हैं? जेएमएम को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं और लालू प्रसाद यादव को देते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू का वोट है, सनातन का जो वोट है, हम ये वोट किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20% देता हो, हमारा वोट बच जाते हैं और ये विशेष समुदाय का वोट एक भी नहीं बांटते हैं और कांग्रेस पार्टी जेएमएम जीत जाते हैं। हमारे बरकट्ठा किए थे, एक माँ को मैंने देखा झोला लेके आ रहे थे और झोला में हेमंत सोरेन जी का फोटो है। तो मैंने माँ को पूछा कि माँ, ये झोले में जो हेमंत सोरेन का फोटो है, क्या आप इनको वोट देगा? माँ ने बोला, बेटा झोले तो हेमंत सोरेन का है, लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आप देखिए, साउल मोदी जी देते हैं
और फ्री का झोले हेमंत सोरेन जी देते हैं। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहता हूं, भाई झोले में आपका भी फोटो हो, हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन जब साउल मोदी जी ने दिया है, झोले में मोदी जी का भी एक फोटो होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मतलब आप ये लोगों का दिमाग देखिए, साउल तो मोदी जी से आएगा, झोला जेएमएम देगा और लोगों को भ्रमित करेगा कि नहीं ये झोले हेमंत सोरेन देते हैं, तब साउल भी जरूर हेमंत सोरेन जी दे रहा है। लेकिन मेरा गर्व है, वो दिन मैंने महसूस किया कि झारखंड का माँ कितना समझदार हो सकता है, और माँ ने मेरा आंखों खोला कि बेटा झोला हेमंत सोरेन का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है, तो इसीलिए हमारे वोट नरेंद्र मोदी पे जाएगा। सरकार घुसपैठियों को लाना चाहते हैं, ये सरकार झारखंड में घुसपैठियों का वोट बैंक बनाना चाहते हैं, ये सरकार हमें सर्वनाश करना चाहते हैं। आज सनातन को वो लोग बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी हर बार हिंदू को बांटने का कोशिश करता है। आप लोग थोड़ा समझिए, अगर हम हिंदू बांटते हो, फायदा किसका होगा? फायदा इरफान अंसारी आलमगीर आलम का होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग हिंदू बांट जाता हो तो फायदा किसका होगा? आप लोग खुद समझिए। आज राहुल गांधी को हमें बताना है कि हम हिंदू बांटने वाला नहीं है, हम हिंदू एक है और हम हिंदू एक रहेगा। ये बात आज हमें उनको बोल देना है। भाई और बहनों, आज आप देखिए, हिंदू जब एक रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है। 500 साल का बाद राम जन्मभूमि में दीपावली हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज हिंदू ने बाबर का जगह में राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? जब हिंदू एक साथ रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है। अगर हिंदू एक साथ रहेगा तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हमारा सनातन संस्कृति भी बचेगा। लेकिन अगर हिंदू बांटेगा, ये आलमगीर आलम, इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति हमारा ऊपर राज करेगा। भाई और बहनों, ये सुनाओ, हम सनातन को रक्षा करने के लिए लड़ना पड़ेगा। हिंदू समाज एक होके झारखंड का विकास के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। ये आप लोग समझ के रखें। भाई और बहनों, हमें बहुत कुछ करना है। अभी जैसे मैंने बताया कि हुसैनाबाद का नाम परिवर्तन होना चाहिए, मेरा ऊपर केस डाल दिए। असम में मैं एक मुहिम शुरू किया था कि मदरसा बंद करने के लिए। मैंने 600 मदरसा बंद किया। तब मुझको ये लोग आके पूछा, आपका इरादा क्या है? मैं बोला, मेरा इरादा साफ है, हमें मदरसा नहीं चाहिए, हमें मुल्ला नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। मैं ठीक बोला था कि नहीं बोले थे? उन्होंने बोला हल्ला हो जाएगा। मैं बोला चलो एक बार मैं भी देख लेता हूँ कल्ला कितना हल्ला हो जाते हैं। मदरसा बंद हो गया, चुपचाप रह गया, कुछ बोलने का हिम्मत भी नहीं किया। जब सनातन एक होते हैं ना, तो ये इरफान अंसारी आलमगीर जैसा व्यक्ति भागना शुरू कर देते हैं। हमारा सामना करने का उनका